नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। दोपहर के 12 बज चुके हैं और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बालासोर पहुंची है सीबीआई की टीम। ट्रेन हादसे की जांच के लिए सीबीआई की टीम दरअसल बालासोर आज पहुंची है। हादसे वाली जगह पर टीम पहुंच चुकी है। रेलवे ने सिफारिश की थी सीबीआई जांच की सरकार से और आज सीबीआई की टीम हादसे वाली जगह पर पहुंची है। ये बालासोर हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट है। घटना स्थल पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, रेलवे ने सरकार से सिफारिश की थी सीबीआई जांच की और इसी को लेकर अब सीबीआई के जो आला अधिकारी हैं, एक पूरा ग्रुप है, एक टीम है पूरी सीनियर अधिकारियों की जो इस वक्त घटना स्थल वाली जगह पर पहुंची है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। और मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर ज्यादा जानकारी देंगी, वो जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। शिवांगी, सीबीआई की टीम पहुंची है, जो भी डिटेल्स हैं आप बताइए। देखिए पयूदी, साफ तौर पर ये बहुत बड़ा हादसा था और लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जो इनिशियल हम आपको कहें इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद साफ तौर पर रेलवे मंत्री ने खुद आकर बयान दिया था कि जो जिम्मेदार है उसकी शिनाख्त कर ली गई है, जल्दी रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन अब देखिए, कल शाम होते होते तक ये अनाउंस कर दिया गया कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की जा रही थी। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि सीबीआई मौके पर पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक 11 बजे सीबीआई की जो तमाम इन्वेस्टिगेशन करने की टीम है, जो ऑफिसर्स है, वो पहुंचे हैं स्पॉट पर, बालासोर में ही, उस स्टेशन पर ही जहां पर यह हादसा हुआ। तीनों जो ट्रेनों के डब्बे हैं वो आपस में टकराए। और सबसे बड़ा सवाल यही, देखिए कल से अब तक जो भी अपडेट हुआ उसमें इतना तो पता चल रहा है कि टेक्निकल एरर नहीं बल्कि ये मैन मेड एरर है। एक इंसान की गलती की वजह से, सिग्नल में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और अब सीबीआई के पास ये पूरा मामला गया है और क्विक एक्शन लिया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन, आप देखिए कल देर रात सीबीआई के पास ये मामला गया और आज सीबीआई की टीम यहाँ पहुंच भी गई है। खुद उड़ीसा के मंत्री ने, अश्विनी पात्र ने हमसे इंटरव्यू में ये जानकारी दी है कि 11 बजे सीबीआई की टीम स्पॉट पर पहुंची है और अभी वहां पर तफ्तीश जारी है। वहीं दूसरी ओर तलाश अपनों की जारी है। अस्पताल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर भी जो लोग हैं वो अपने अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा सवाल यही कि 275 मौतों का जिम्मेदार कौन, कैसे ये पूरी घटना हुई, सीबीआई अब इसकी पड़ताल करेगी। शिवांगी, क्योंकि अभी प्राथमिक जांच रिपोर्ट भी नहीं आई है तो इसलिए हमें थोड़ा इंतजार और करना होगा। हालांकि मैनुअल मिस्टेक मानकर चल रहे हैं इसको। अब सीबीआई की टीम भी पहुंच चुकी है, वहां के आला अधिकारी घटनास्थल पर हैं और ये जांच अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है या फिर कोई और इसके अलावा एंगल हो सकता है इसमें? देखिए पयूदी, हर एंगल से इसकी जांच हो रही है। जब इस तरह की बड़ी घटना होती है तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी बेसिस पे काम किया जाता है वो ये कि घायलों को अस्पताल सही समय पर पहुंचाया जाए, साथ ही जिन लोगों की मौत हुई है उनको उनके परिजनों से मिलाया जाए। लेकिन इस हादसे में हमने देखा कि खुद रेल मंत्री मौके पर मौजूद हैं और वो एक एक चीज़ की रिपोर्ट ले रहे हैं कि आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि जाँच, क्योंकि जो परिजन है वो जानना चाहते हैं कि उनके परिजन जो आराम से, जो रोज़ाना इसी ट्रेन से यात्रा करते थे, ये हादसा कैसे हुआ। तो जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी होगी और इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, इसी का पड़ताल करना है। और कल कहीं ना कहीं हमने देखा था कि जांच की मांग तेज़ उठी थी। जो परिजन है वो कह रहे थे कि हमें न्याय चाहिए, हमारे परिजनों की आखिर कैसे मौत हुई, कौन इसकी वजह है। और यही कारण है कि आप देखिए पूरा मामला सीबीआई को सौंपा गया है। और एक बात ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे उड़ीसा की जनता हो, हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इस पूरे मामले में सब एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं। पहली कोशिश कि जो परिजन हैं उनको एक दूसरे से मिलाया जाए। दूसरी कोशिश हमने देखा कि जब भी ये घटना हुई तो प्रशासन बाद में मौके पर पहुंचा, लेकिन उड़ीसा के लोग सबसे पहले वहां पहुंचकर लोगों की मदद कर रहे थे। और तीसरी कोशिश, राजनीति कम हो,
राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलके इस मुश्किल की घड़ी में लोगों की यहाँ पर मदद करे। हालांकि ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो इसमें भी अपनी राजनीति रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन सब से परे ओडिशा में एक तरफ जहां जो लोग हैं तलाशी अभियान जारी है, जिम्मेदार कौन है उसको ढूंढा जा रहा है, वहीं सीबीआई की टीम अब मौके पर पहुंच गई। पयुदी, ठीक है शिवांगी, आप बनी रहिएगा। आप अस्पताल के बाहर मौजूद हैं जहां पर अभी भी घायलों का इलाज चल रहा है। अपने अपनों को खोजने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किसी का भी कलेजा पसीज जाएगा। दुख का इस तरह का ये जो मंजर है, ये लगातार आप देखिए तस्वीरों के जरिए बयां होता है। वहां पर जो हालात बने हुए हैं और इसी तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ भी रही हैं। लेकिन फिलहाल जो भी ताजा जानकारी, अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई वो ये है कि सीबीआई की टीम घटनास्थल पर पहुंची है और इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। देखिए, कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। एक ट्रेन हादसा, सैकड़ों लोगों की मौत, तमाम लोग घायल हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने मौत को मात दिया है। वृंदावन हमारे साथ है और वृंदावन बारिक S2 में उस दिन सफ़र कर रहे थे। क्या कुछ हुआ था उस टाइम? पहले एक्सीडेंट होने से पहले तो पूरा डिरेल्ड हो गया राइट साइड को। बहुत जोर से कंकड़ का आवाज़ आया, तब मैं उसको पकड़ के पूरा अच्छा से पकड़ लिया और पकड़ के जब तक एक्सीडेंट ख़त्म हुआ तक हम पकड़ा था। तब मेरा एक चोट लगा, बाद में जब बच गया, हम भगवान को बहुत अशेष धन्यवाद दिया और हनुमान जी को ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद दिया। आप कैसे बचे? आपके पास बैग था, बता रहे थे बैग की। हाँ, मेरा बैग पीछे, मेरा एक बैग था, बैग मेरे को ज़्यादा सपोर्ट दिया। तो उस टाइम मेरे बहुत खुशी से बाहर निकल आया। जब निकल गया मैं सोचा भगवान मेरे को पूरा बचा लिया, वो क्षण भूल नहीं पाएगा। आपको चोट आई थी तब? यहाँ आई थी, मेरा लेफ्ट में वहाँ था, बड़ा सा हो गया था। मैं आइस लगाया और प्लस थोड़ा मेडिसिन लगा के अच्छा हो गया। अभी CT स्कैन किया तो अच्छा है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। लेकिन आपने अपने सामने अपने जो सहयात्री थे उनको? हाँ, मैं उनको भी बचाया। 2 आदमी 3 आदमी को बाहर निकाला। फिर बाद में मैं पेशेंस रख नहीं पाया, मैं चला आया। खुशकिस्मत मानते हैं कि आप इतने हादसे के बाद बच गए? बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। साफ तौर पर देखिए, भावुक हैं और यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि ऐसी घड़ी में जब ट्रेन के उस डब्बे में आप हो जो एक बार ऊपर उछलता है फिर नीचे आता है, आपके साथ के जो सहयात्री हैं आपके सामने उनकी मौत हो जाती है, लेकिन आपका एक बैग आपको बचा लेता है। और अभी भी यकीन कर पाना मुश्किल है कि इस मुसीबत की घड़ी से आप सही सलामत यहाँ चले आते हैं। तो कई ऐसे हैं जिन्होंने मौत को मात दी, लेकिन कई ऐसे हैं जो इस घटना में बच नहीं पाए और अब परिजन उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। बालासोर से कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। और इसी बीच पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल ने जी मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, आप वो सुनिए। पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन जी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी है प्राइम मिनिस्टर को और तमाम सारे सवाल खड़े किए हैं। सीबीआई जांच की बात है, उसको सवाल भी खड़ा किया गया और जो रेलवे में भर्ती खाली पड़ी है पोस्ट, उसको लेकर भी सवाल खड़ा किया गया। देखिए, उन्होंने सब बातों को समझ के बहुत एक गहराई के साथ उन चीज़ों को देख के उस पर लिखा है। उस पर कोई मेरी टिप्पणी करने वाली बात नहीं, एक्सेप्टिंग ये कि हाँ वो सब बातें सही हैं। सीबीआई की इंक्वायरी का क्या तुक है इसमें? ये केस एक रेलवेज़ की सिस्टम के फेलियर का है, जिसको मंत्री ने खुद माना है कि ये इंटरलॉकिंग सिस्टम में कहीं कमी रही है। उसमें कांटा बदलता है जब गाड़ी एक लाइन से दूसरी पे जाती है, उसको सीधा ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, यानी मेन लाइन पे जाना था उसने। इसको मेन लाइन पे जाने के लिए ही रेलगाड़ी दूसरी तरफ लूप लाइन पे खड़ी की थी। वो आहिस्ता चलती है, जब एक तेज़ गाड़ी आनी होती है तो उसके लिए लूप लाइन जहाँ बनी होती है उस पर उसको ले जाते हैं। जैसे कुछ जगह जंक्शंस पे भी होता है ऐसा, वो लूप लाइन्स ही होती हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर हो जाती हैं, कहीं साइड पे होती हैं। तो वो उस पर कैसे गई? लूप लाइन के लिए होता है येलो सिग्नल, अगर वहाँ एक तो रेड होता है तो रुक जाइए, लूप लाइन पे जाना होता है क्लियर हो लाइन तो वहाँ येलो सिग्नल मिलता है। ये ग्रीन सिग्नल इसको सीधा जाने का मिला। वहाँ कैसे गई? यानी कि जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऑपरेशन में कमी आई है, मैं ये समझता हूँ। उसके लिए बिल्कुल ऊपर के ऑफिसर्स या मिनिस्टर, वो लोगों की जिम्मेदारी होती है इसके काम के, उनके तहत उनके नीचे ये हो रहा है। और अब ये सीबीआई इंक्वायरी से ऐसा लगता है कि शायद उधर उससे ध्यान भटकाया जा रहा है, दूसरी तरफ किया जा रहा है। अगर ये बात था तो वो स्पष्टता के साथ